सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। राजौरी में 2 महिलाओं की फायरिंग से मौत। सांबा में एक परिवार के 4 लोगों की मौत। 24 घंटे में पाकिस्तानी गोलाबारी में 8 की मौत। भारतीय फौज ने भी दिया करारा जवाब। पाकिस्तान की 14 चौकियां की गई तबाह। पाकिस्तान के 2 रेंजर्स को ढेर किया गया। क्या पाकिस्तान का इलाज सिर्फ युद्ध है? बेशर्म पाकिस्तान का इलाज क्या है? क्योंकि भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक तक कर डाली, लेकिन पाकिस्तान सुधरने के बजाय अब निर्दोष लोगों को ही निशाना बना रहा है। पिछले 24 घंटे में सीमा पार से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी में 8 निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। हालांकि भारत की तरफ से करारा जवाब दिया जा रहा है। 14 पाकिस्तानी चौकियों को तबाह कर दिया गया है, 2 रेंजर्स को मार दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच उन परिवारों का क्या, जहां एक पल में सब कुछ तबाह हो गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सास बहू की मौत पाकिस्तानी बम गिरने की वजह से हो गई। हर तरफ चीखे ही चीखे, मातम ही मातम। महिलाएं, बच्चे सब बिलख रहे हैं और इस मातम का जिम्मेदार है पाकिस्तान। एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया पाकिस्तानी फौज की फायरिंग ने। रोते बिलखते ये लोग उस परिवार से हैं जिनकी 2 महिलाओं की पाकिस्तान की फायरिंग की वजह से मौत हो गई। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में नियाका गांव है। ये एलओसी से एकदम सटा हुआ है। सुल्तान बेगम और मकबूल बेगम अपने घर के पास ही थी जब पाकिस्तान से दागा मोर्टार उन पर गिरा। बहुत हैवी शेलिंग हुई है यहाँ पे। तो ये 2 बंदे जो जिनकी मतलब जानें चली गई हैं। एलओसी से सटे एक और इलाके मेंढर की ये तस्वीरें देखिए। घर हो या दुकान, हर जगह पाकिस्तान की करतूत की गवाही तबाही के निशान दे रही है। यहाँ गोलियों के निशान भी हैं और मोर्टार से हुई घरों में तबाही की तस्वीरें भी। यहाँ भी पाकिस्तानी फायरिंग की दहशत है। मेंढर के बाजार में हुई तबाही से लोग सकते में हैं। 3 लोग बुरी तरह पाकिस्तान की गोलीबारी में जख्मी हुए हैं। मेंढर के अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। 3-4 लोग जख्मी हो गए आसपास के। एक ही गोला पड़ा वहाँ 3 गोले पड़े। जैसे मैं दरवाजा खोल के बाहर आई तो एकदम मेरे पाँव के पीछे वहीं पे फटा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया तो मैं वहाँ से कुछ पता नहीं मैं कहाँ गई। वहाँ उसके बाद मुझे होश ही नहीं था। भाग रहे जान बचाकर भागते लोगों की ये तस्वीरें जम्मू के पास आरएसपुरा सेक्टर के गुज्जर बस्ती की है। सीमा से सटे गांव में पाकिस्तान जबरदस्त गोलाबारी कर रहा है और पुलिस लोगों को बचाने पहुंची तो फायरिंग के बीच उसे भी लोगों के साथ भागना पड़ा। पाकिस्तान की फायरिंग में करीब 30 लोग फंस गए थे और पुलिस ने उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला और सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। आरएसपुरा में पाकिस्तान की फायरिंग में 4 लोग जख्मी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी तक सीमा से सटे रिहायशी इलाकों पर भारी गोलाबारी भी की है। पाकिस्तान की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई है। सांबा के रामगढ़ में 6 लोगों की मौत हो गई। राजौरी में 2 महिलाओं की जान गई। जब एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांव में 22 लोग फायरिंग में जख्मी हुए। सेना और बीएसएफ ने भी पाकिस्तान की 14 चौकियां तबाह कर दी हैं। भारतीय फौज की कार्रवाई में 2 पाकिस्तानी रेंजर्स मारे गए हैं। भारी फायरिंग को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सीमा से सटे करीब 400 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर भी कल रात अहम बैठक हुई। इसमें सेना अधिकारी भी शामिल थे। इसमें सीमा पर बीएसएफ बढ़ाने और लोगों को सुरक्षित निकालने पर भी बात हुई। तो इस तरह से कई हंसते खेलते परिवार तबाह हो गए हैं। लेकिन एलओसी ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी पाकिस्तान निहत्थे गांव वालों पर गोले बरसा रहा है। जम्मू के पास सांबा के रामगढ़ में तो भाई दूज का त्योहार मनाते हुए एक परिवार के 4 लोगों को पाकिस्तान की फौज ने मार डाला। भैया दूज के दिन इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
त्योहार मना रहा एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बर्बाद हो गया। सांबा के रामगढ़ सेक्टर के रंगूर गांव के इस घर में कल पाकिस्तान के दागे हुए मोर्टार गिरे और देखते ही देखते त्योहार की खुशियां मातम में बदल गई। ये घर राकेश कुमार का है। भैया दूज पर उनकी तीनों बहनें भाई को टीका लगाने मायके आई थी। भैया दूज का पर्व मनाया ही जा रहा था कि सीमा पार से आया मोर्टार शेल घर के आंगन में गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। पाकिस्तान के हमले में राकेश के पिता माणाराम, बहन अंजू और भांजे ऋषभ और अभी की मौत हो गई, जबकि खुद राकेश और उनकी पत्नी जख्मी हो गए। हाँ, हम अंदर बैठे थे, पता नहीं चला क्या हुआ। बम आया और पता नहीं कैसे हुआ ये सब, थोड़ा बताएंगे। उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या किस समय? हम अंदर बैठ के चाय पी रहे थे तो पता नहीं चला, एकदम से गोला आकर गिरा। तो क्या टीका वीका लगा चुके थे तब, तो क्या तैयारी थी? हाँ, लगा चुके थे। उसके बाद आपको कुछ याद नहीं? कुछ याद नहीं। तो गोला आकर सीधा आंगन में गिरा? पता नहीं चला कहाँ गिरा, कुछ पता नहीं। कुछ नहीं होता। सांबा में पाकिस्तान की फायरिंग कौर परिवार पर भी कहर बनकर टूटी। परिवार की 19 साल की रविंदर कौर की मौत मोर्टार शेल गिरने की वजह से हो गई। फायरिंग की दहशत ऐसी थी कि रविंदर का अंतिम संस्कार भी गांव से काफी दूर जाकर करना पड़ा। सांबा के रामगढ़ में पिछले 24 घंटे में कुल 6 लोगों की मौत हुई है, जबकि 8 लोग जख्मी हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक से अब तक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हुई पाकिस्तान गोलाबारी में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। सांबा से अजय बाचलू के साथ एबीपी न्यूज। लेकिन पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली स्थिति है। पाकिस्तान ने उल्टा भारतीय उप उच्चायुक्त को बुलाकर भारत पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप मढ़ दिया है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारतीय फायरिंग में उसके 6 लोग मारे गए हैं।